क्या कहते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या होता है कि इसमें टोटल जो है ये जो है क्या कहते हैं 30 पॉइंट्स हैं जो हर एक आदमी के लिए, नागरिक के लिए जो है 30 मानवाधिकार है। तो यहाँ पर नवंबर 2018 में UN ह्यूमन राइट ऑफिस एक मतलब लॉन्च्ड अ स्पेशल सीरीज टू commemorate the 70th anniversary of UDHR, which was adopted in Paris on 10th December 1948. The list of 30 human rights are below. यानी कि उसमें से टोटल जो 30 ह्यूमन राइट्स हैं वो कहा गया है कि पहले ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल एंड फ्री एंड इक्वल। सारा नागरिक जो है फ्री है, वो गुलाम नहीं है, और सारे नागरिक इक्वल है। और ये है कि सारे नागरिक को क्या कहते हैं इक्वल वोट देने का अधिकार है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। बिल्कुल जो पैदा होता है वो फ्री होता है और उसका डिग्निटी और राइट्स उसका अपना लेकर के दुनिया में आता है। दे आर इंडोर्ड विद रीजन एंड कंसिक्वेंसेज एंड शुड एक्ट टुवर्ड्स वन अनदर इन स्पिरिट ऑफ द रूल। तो हम सारे लोगों को एक साथ मिलकर के भाईचारा के इसमें काम करने की जरूरत है। नो डिस्क्रिमिनेशन, कहने का मतलब एवरी वन इज इंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स एंड फ्रीडम्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड सच एज रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no discrimination be made on the basis of political, jurisdictional, international status of the country or territory to which a person belong. बिल्कुल आप उसके जाति पर, उसके धर्म पर, उसके सेक्स पर, उसके रीजन पर, उसके पॉलिटिकल एफिलिएशन पर और क्या कहते हैं उसके प्रॉपर्टी पर, उसके सोशल ओरिजिन पर बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। उसके राइट टू लाइफ, एवरीवन हैज़ अ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। बिल्कुल हर एक आदमी को अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीने का अधिकार है, लिबर्टी के साथ, डिग्निटी के साथ, और प्लस सिक्योरिटी। हर एक आदमी को अपने आप को सिक्योर करने का अपना अधिकार है। वो प्रोटेक्ट कर सकता है, किस आदमी से मिले, किस आदमी से नहीं मिले, किस आदमी को हम आने के लिए दें, किस आदमी को आने के लिए नहीं दें, किस आदमी से हम बात करें, किस आदमी से बात नहीं करें। बिल्कुल। और पहले भी फंडामेंटल राइट में भी कि फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी आदमी आपको एक्सप्लॉइट करता है तो उससे बचाव करने का आपको अधिकार है, चाहे वो माता हो, चाहे आपको पिता हो, चाहे आपका क्या कहते हैं गार्जियन हो, चाहे आपका कुछ हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे किसान डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है कि लोग जो है क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन सहते पत्नियाँ बीमार पड़ जाती है, बेटे बीमार पड़ जाते हैं, वधुओं का करियर नष्ट हो जाता है, वधुओं की शादियाँ टूट जाती है। उसके बाद नो स्लेवरी, क्या कहते हैं नो वन शुड बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड। स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड शुड बी प्रोहिबिटेड इन दियर फॉर्म्स। आजकल तो खैर वो जो गुलाम बनाने की जो प्रथा वो खत्म हो गई है, लेकिन पहले था। कोई भी आदमी किसी को गुलाम नहीं बना सकता है। लेकिन हाँ, आजकल जैनी गुलाम बनाते हैं। जनरली जो पॉलिटिकल कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे किसान जिला के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को देखा गया है कि लोगों को जो है हिप्नोटाइज करके उसको जैनी गुलाम बनाते हैं, उसको पैसा दे करके, उसको खिला पिला करके, और उससे जो है ना जैनी गुलाम बनाने के बाद उनके थ्रू से अपने लिए तारीफ करवाते हैं और दूसरे के लिए शिकायत करवाते हैं। नो टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, नो वन शुड बी एडजस्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। बिल्कुल कोई भी आदमी किसी को इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, बिल्कुल प्रताड़ित बिल्कुल नहीं कर सकता है। कोई भी प्रताड़ित नहीं कर सकता है। आप अपने औलाद को प्रताड़ित नहीं कर सकते, अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, अपनी बहन को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, किसी को भी प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। और जो क्या कहते हैं जैफ को भी, जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेम राइट टू यूज लॉ, एवरीवन हैज़ द राइट टू रिकग्निशन एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ। हर एक आदमी को सेम राइट लेने का अधिकार है। इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड इंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल protection of law, or are entitled to equal protection against any discrimination in violation and against any increment to such discrimination। बिल्कुल किसी भी आदमी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। राइट टू ट्रीटेड फेयर बाय द कोर्ट, मतलब जो ट्रायल होता है, ट्रायल करने का सब किसी को अधिकार है। नो अनफेयर डिटेनमेंट, किसी को भी अनफेयर डिटेनमेंट नहीं किया जा सकता है। राइट टू ट्रायल, हर एक आदमी को ट्रायल का जो है ना कोई केस अगर होता है तो को ट्रायल करने का अधिकार है। इनोसेंट अनटिल प्रूफ गिल्टी, जब तक कि किसी आदमी को गिल्टी प्रूफ नहीं किया जाता है उसको इनोसेंट माना जाएगा। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया के जो है कुछ लोग जो है ना जो गंदा गंदा कमेंट करते हैं, जो गंदी गंदी बातें लिखते हैं, भाई आप जो ये करते हैं जब तक कि आप उसको प्रूफ नहीं करते हैं, आप इसको लिखना आपका गलत है, उस पर आपको मानहानि हो सकती है। कुछ लोग भी कहते हैं कि बिल्कुल अपना ये करने का, किसी को बदनाम करने के लिए जो तरह तरह की बातें जो डाल देते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है और किसी का भी मानवाधिकार नहीं है। आप किसी भी के मानवाधिकार को आप अगर आप वायलेट करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। राइट टू प्राइवेसी, हर एक आदमी का अपना प्राइवेसी है। आजकल क्या होता है कि कुछ लोग जो फ़ोन में जो बात करते हैं, फ़ोन में बात करके उसको कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, कॉल रिकॉर्ड करके उसको सर्कुलेट करते हैं। ये बहुत गलत है और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ऐसा कोई करते हैं, अगर पाया जाता है तो 2 साल की सज़ा है और बाद में फिर 1 लाख का जुर्माना भी है, या फिर दोनों। फ्रीडम टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस,
हर एक आदमी को जो है क्या कहते हैं पूरे देश में और विश्व में घूमने की और रहने की जो है आज़ादी है। राइट टू एसाइलम, एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज एसाइलम फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। किसी को अगर ये होता है दूसरे कंट्रीज में जाकर के वो शरण ले सकते हैं। और इसके लिए द राइट मे नॉट बी इन्वोक्ड इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन genuinely arising from non-political crimes or forms acts contrary to the purposes and principle of the United Nations. Right to nationality. Everyone has the right to nationality. No one should be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. बिल्कुल सब किसी को अपने देश का नेशनलिटी का राइट है। राइट टू मैरी एंड हैव फैमिली, हर एक आदमी को जो है क्या कहते हैं शादी करने का अधिकार है। मैन एंड वुमेन ऑफ फुल age without any limitation due to race, nationality or religion have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal right to marriage during marriage and its dissolution. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouse. The family is the natural and fundamental group unit of the society and is entitled to protection by the society of the state. बिल्कुल मैं जो बात करता हूँ कि अपने पसंद की शादी कीजिए, और कुरान में भी कहा गया कि शादी उनसे करो जिनको तुम पसंद करो। इसीलिए इसमें भी आपका जो हर एक आदमी का अधिकार है क्या कहते हैं शादी करना और परिवार को बसाना। लेकिन इसमें भी ये भी कहा गया है कि शादी करने और परिवार को बसाने में दोनों का कंसेंट जरूरी है, लड़का और लड़की का। लेकिन हमारे किशनगंज जिला में देखा गया कि विडम्बना ये है कि वहाँ पर भी आजकल हमारे बच्चों को, बेटा को, लड़का को और लड़की को जो है बांध दिया जाता है, अपनी पसंद की शादी करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। उसी तरह से महिलाओं के साथ भी अपनी पसंद की शादी करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना दहेज के लोभी होते हैं, तो अपने पसंद से रिश्ता कराने के लिए जो है ना कहीं जो उसका बेटा होता है या उसकी बेटी होती है अपना रिश्ता करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उसका फादर जो है ना चूँकि वो तो चाहता है कि हम ऐसे जगह में रिश्ता कराएं जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा दौलत मिले, तो ऐसे कंडीशन में लोगों को जहाँ अगर रिश्ता होने की बात होती है तो अपने बेटा के खिलाफ जो है ना अपने जो दोस्त यार होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, बेटा के खिलाफ जो है ना झूठ बात उस परिवार तक पहुँचा दिया जाता है। ऐसा पाया गया है। और बहुत सारे के मामलों में ये भी पाया गया है कि लड़का अगर अपने पसंद से अपने इससे अच्छे परिवार में अगर शादी करता है, क्योंकि उसके फादर, उसके पेरेंट्स, उसके परिवार के लोगों में लालच होता है, दहेज नहीं लेता है, तो बाद में फिर उस रिश्ते को तुड़वाने के लिए बहुत तरह की हरकत करते हैं। और हरकत क्या करना जाना क्या कहते हैं उस लड़के के जो है ना क्या कहते हैं सास को, ससुर को, उसकी बीवी को, और क्या कहते हैं उनके मोहल्ले वाले जहाँ पर जो उसके ससुर के जो है क्या कहते हैं जो कंपटीटर थे उनसे दोस्ती करके बहुतान फैलाना। बहुत सारे रिश्ते भी टूटे हैं ऐसे इसमें। तो एक चीज़ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे परिवार को जो है तबाह कर देता है। और तारिक जमील साहब का बयान है, और ये भी कहा जाता है कि अपने औलाद को जो है शादी करने के बाद उसको अपने ज़िंदगी जीने का उसको ये कीजिए। और ये भी अधिकार है कि शादी करने के बाद आप जो है अलग घर में रह सकते हैं। अब प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखा गया है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना बहुत सारे परिवार को, बहुत सारे रिश्ते को ख़राब किया है। और उसमें बहुत सारे मामला में पाया गया है कि बहुत सारी क्या कहते हैं लड़का की पत्नी को इतना ज़्यादा दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है और चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है कि बेचारी मतलब अपने शोहर से अलग होना पड़ा है। और बहुत सारी महिलाएं उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है कि क्या कहते हैं उसको बहुत सारा बीमारी में भी आना पड़ा है। तो मैं वहाँ के सारे लोगों से, पूरे देश के सारे लोगों से कहता हूँ कि भाई अपने औलाद को आप इज्जत दीजिए। अगर आपका औलाद को अगर लड़का को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, किसी लड़की को किसी लड़का से मोहब्बत हो जाता है, तो दोनों के बीच में दो मोहब्बत करने वाले के दिलों को आप मिलाइए, आप उसमें बाधा उत्पन्न मत कीजिए। और इस चीज़ का इजाज़त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है और मानवाधिकार भी है। चूँकि बहुत सारे रिपोर्ट रिसेंट केसेस में देखे जाते हैं कि लड़का लड़की अगर शादी कर लेता है तो ऑर्गन किलिंग वगैरह की बात आती है। और शादी हो जाने के बाद उनको ज़िंदगी जीने दीजिए, उनकी ज़िंदगी में दखलअंदाजी मत कीजिए, उन पर नाजायज़ अपने मांगों को मत थोपिए। हर औलाद अपने क्या कहते हैं अपने वालिदैन के जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए पूरा हर कोशिश करता है, लेकिन नाजायज़ मांग तो कोई भी नहीं दे सकता है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं पूरे देश के सारे गार्जियन से कहता हूँ और लड़का लड़की से भी कहता हूँ कि अपने गार्जियन से बात कीजिए। किसी से अगर मोहब्बत होती है तो बात कीजिए गार्जियन से, पूरा रिवील कीजिए, छुपा करके मत रखिए, क्योंकि बहुत सारी विकृतियाँ आजकल आ गई है। कभी हम वीडियो बनाएंगे उसमें अलग से। फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड रिलीजन, हर एक इंसान का जो ना अपना थॉट्स और रिलीजन अपनाने का है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, हर एक आदमी का अपना ओपिनियन और एक्सप्रेशन का है। राइट टू असेंबल, एक जगह जमा होने का है। राइट टू डेमोक्रेसी का राइट है। उसके बाद है राइट टू सोशल सिक्योरिटी, उसका राइट टू वर्क, राइट टू रेस्ट एंड हॉलीडे, उसका राइट ऑफ सोशल सर्विस, राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ कल्चरल आर्ट, फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड, सब्जेक्ट टू लॉ, और ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे। ये सारे ह्यूमन राइट्स हैं।